हेलो बच्चों, कैसे हो सभी बच्चों। आज की वीडियो के अंदर हम समझेंगे हैलोजेंस के बारे में। हैलोजेंस हम किन्हें बोलते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए समझते हैं। तो बच्चों, जो हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ना, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर जो हमारे ग्रुप 17 के एलिमेंट है उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, हैलोजेंस बोलते हैं। और मेनली हमारे 4 एलिमेंट है जिनकी हम स्टडी करते हैं। सबसे पहला है फ्लोरीन, इसका एटॉमिक नंबर है 9। फिर क्लोरीन, इसका एटॉमिक नंबर आपका होता है 17। फिर ब्रोमीन, इसका एटॉमिक नंबर 35। फिर आपका आयोडीन, इसका एटॉमिक नंबर है 53। तो हमारे मेनली 4 एलिमेंट है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये हमारे क्या है, ग्रुप 17 के एलिमेंट है और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, हैलोजेंस बोलते हैं। अब इसका रीजन क्या है, यानी इनको हम हैलोजेंस क्यों बोलते हैं, तो यहाँ पे इसका रीजन है बच्चों। अब देखो, जो आपका जो हैलोजन वर्ड है, हैलोजन आपका एक बच्चों एक ग्रीक वर्ड है। तो हैलोजन आपका एक क्या है, ग्रीक वर्ड है। ग्रीक, जैसे हमारी इंग्लिश लैंग्वेज होती है ऐसे ही हमारी ग्रीक लैंग्वेज होती है। तो ये आपका एक ग्रीक वर्ड है। अब देखो, जो हैलोजन वर्ड है यहाँ पे आपका, ये आपका 2 वर्ड से मिलके बना है। तो यहाँ पे जो आपका हैलोजन वर्ड है आपका 2 वर्ड से मिलके बना है। पहला यहाँ हेलो, हेलो का मतलब होता है साल्ट। हेलो वर्ड का मतलब क्या है यहाँ पे आपका, साल्ट। और यहाँ पे जो आपका जैन वर्ड है इसका मतलब है प्रोड्यूसर। तो यहाँ पे हैलोजन का मतलब क्या होगा, साल्ट प्रोड्यूसर। तो हैलोजेंस हमारे क्या होते हैं, साल्ट प्रोड्यूसर होते हैं। अब इनको साल्ट प्रोड्यूसर क्यों बोलते हैं, तो इसका रीजन समझो। आप ज़्यादातर जितने भी साल्ट देखोगे, जैसे आप एग्जांपल ले लो, आप ले लो NaCl ले लो। NaCl आपका सबसे कॉमन साल्ट है जो आपका घर में भी यूज़ होता है। तो ये आपका साल्ट हो गया। तो इसे सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। आप देख सकते हो इसके अंदर आपका कौन है, क्लोरीन। यानी ज़्यादातर आप जितने भी साल्ट देखोगे ना उनके अंदर आपको हैलोजेंस मिलेंगे। देखो, ये आपका साल्ट है और इसके अंदर आपका कौन है, क्लोरीन। और क्लोरीन आपका क्या, ग्रुप 17 का एलिमेंट। ऐसे आप और एग्जाम्पल भी ले सकते हो, जैसे आप KCl ले लो। KCl भी आपका एक साल्ट है, देखो इसके अंदर भी क्लोरीन आ गया। आप और भी ले सकते हो भाई, जैसे आप ले लो Ki ले लो। Ki भी आपका एक साल्ट है, इसके अंदर आपका आयोडीन आ गया। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। तो मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल दिए, यानी कुल मिला के आपके क्या होगी बच्चों, एग्जाम्पल होगी। तो कुल मिला के आपने यहाँ पे ये सीखा। इनको हम साल्ट प्रोड्यूसर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये क्या है, ज़्यादातर साल्ट के अंदर आपको हैलोजेंस मिलेंगे देखने को, यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आपको देखने को मिलेंगे, इसलिए इनको हम हैलोजेंस बोलते हैं। तो ये आपको पूरा मैटर समझ में आ गया होगा। इसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, जो हमारे बच्चों हैलोजेंस होते हैं ना, ये हमारे हाईली रिएक्टिव होते हैं। तो हमारे जो हैलोजेंस हैं ना, ग्रुप 17 के एलिमेंट, ये आपके हाईली रिएक्टिव होते हैं। हाईली रिएक्टिव, हाईली रिएक्टिव का मतलब क्या है, ये बहुत जल्दी रिएक्शन करते हैं। इसका रीजन क्या है, चलिए वो भी समझ लेते हैं। तो यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने मिलेगी। तो इसे समझने के लिए हमें क्या करनी पड़ेगी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी इनकी। तो चलिए इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें फ्लोरीन की, इसका एटॉमिक नंबर 9 है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 2,7। इसके बाद है आपका क्लोरीन, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287। ये वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो सब पे आती होगी, अगर आपसे नहीं आती तो मैं इसके लिए आपके लिए सेपरेट वीडियो बना दूँगा। फिर इसके बाद हम देखो करेंगे बच्चों ब्रोमीन, इसका एटॉमिक नंबर 35, इसकी हो जाएगी 2,8,18,7। इसके बाद लास्ट है आपका आयोडीन, इसका एटॉमिक नंबर 53, इसकी हो जाएगी 2,8,18,18,7। तो यहाँ पे बच्चों आपने क्या नोटिस किया, यहाँ पे आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, सभी की बाहर वाली सेल में, बाहर वाली सेल को हम क्या बोलते हैं, आउटर मोस्ट सेल बोलते हैं और वैलेंस सेल बोलते हैं। सभी की बाहर वाली सेल में आपको 7 इलेक्ट्रॉन दिखेंगे। भाई देखो 7 7 7, सभी की बाहर वाली सेल में क्या है, 7 इलेक्ट्रॉन है। और बाहर वाली सेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इन्हीं को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, इन्हीं को हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे सबके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए सबके पास 7। इसके बाद मैं आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने का तरीका बता देता हूँ। देखो यहाँ पे ग्रुप नंबर क्या है, 17। ये जो नंबर है 17। अब 17 को आप कैसे लिख सकते हो, इसे तोड़ कैसे लिखो, 10 प्लस में करके लिखो, 10 + 7। तो जो 10 प्लस करके नंबर आया ना दूसरा, ये वाला 7, ये आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन के इक्वल होगा। ऐसे अगर मान लो इसकी जगह यहाँ पे ग्रुप 16 होता, तो ग्रुप 16 को आप क्या लिखते, 10 + 6। तो ग्रुप 16 में सबकी बाहर वाली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6, यानी उनके पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। तो बस ऐसे आपको फाइंड आउट कर लेना। तो देखो यहाँ सबके बाहर वाली सेल में 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब बात करें इनकी वैलेंसी की। वैलेंसी क्या होती है, जितने इलेक्ट्रॉन लेके, दे के या शेयर करके कोई भी एटम क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए, उसी को उसकी क्या बोलते हैं, वैलेंसी बोलते हैं। स्टेबल मतलब बाहर वाली सेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर ले, यानी अपना ऑक्टेट पूरा कर ले। तो यहाँ पे देखो इनकी सबकी बाहर वाली सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। इन सबको सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। ये सभी क्या करते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं और अपना ऑक्टेट पूरा कर लेते हैं। तो इनकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी। अब बात करेंगे इनकी वैलेंसी की। वैलेंसी, इन्हें 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है अपनी बाहर वाली सेल में 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए। तो इनकी वैलेंसी 1, यानी 1 इलेक्ट्रॉन लेंगे और 1 इलेक्ट्रॉन ये क्या करते हैं, गेन करते हैं। अब इस चीज़ का रीजन है हाईली रिएक्टिव क्यों है। ये हाईली रिएक्टिव इसलिए है क्योंकि देखो इन्हें सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, यानी सिर्फ इन्हें क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन एकदम से ले लेते हैं। भाई रिएक्शन में होता क्या है, रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन का लेन देन ही तो होता है। तो ये रिएक्शन एकदम से कर लेते हैं क्योंकि इन्हें 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो ये रिएक्शन करके 1 इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं और एकदम से स्टेबल हो जाते हैं। तो मैंने आपको सही चीज़ें बता दी यहाँ पे। तो बच्चों प्रो कॉन्सेप्ट